अच्छा, सबसे पहले कॉमर्स बाय जिंको रिटेल का सबसे बड़ा क्लाइंट कौन है? बैंक अल्फा है, 250 से 300 करोड़ 350 करोड़ महीना कर रहा है। फिर उसके बाद बरीजे भी है और इस तरह पीसीबी भी है। तो मॉल उन्होंने हाँ जी, सॉरी, अल्फा मॉल है, पीसीबी है, फिर उसके बाद बरीजे भी है, सनाउल्लाह है, मजीद क्लाइंट्स हैं। अब उसमें ये होता है कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि एनुअल बेस के ऊपर अगर स्टाइलो या कोई भी ब्रांड का आप नाम ले लें कि वो एनुअल कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है शॉपिफाई के अंदर। फिर उसके बाद अगर वो लोकल प्रोडक्ट ले लेता है तो उसमें अगर एफिशिएंसी चली जाती है, जैसे कि कॉमर्स बाय रिटेल नेक्स्ट जेएस के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट जेएस इज वन ऑफ द, एज ऑफ टुडे, इज वन ऑफ द फास्टेस्ट कोडिंग प्लेटफॉर्म जो फ्रंट एंड आपका सबसे ज्यादा स्पीड से डाउनलोड कर रहे हैं। आप अल्फा मॉल पे जाएंगे और आप देखेंगे कि भाई इससे तेज फ्रंट एंड पाकिस्तान में किसी का नहीं है इस टाइम, ठीक है। और उसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो उसका फ्रंट एंड है, जो उसका बैक एंड है, तो ये सारी चीजें उसमें जो है बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि आपने कैसे उसको लेके चलना है। अब अगर आप एज एन होलिस्टिक देखें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एफएमसीजी इंडस्ट्री का। अगर कोयटा में बैठा हुआ, जब हमने अल्फते की वेबसाइट बनाई थी तो वो कहते थे यार कोयटा में बैठा हुआ बंदा मीट और अगर अंडे ऑर्डर करेगा तो हम क्या करेंगे, शॉपिफाई के अंदर नहीं कैटर कर सक रहे थे। फिर इसी तरह शॉपिफाई इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, लेकिन अगर उसको उसके तरीके से यूज किया जाए, जैसे कि जहांगीर ने जो मिसाल दी कि यार अगर मैं टोयोटा सुपरा ले आऊं, मैं GTR 34 ले आऊं, लेकिन वो फॉर्मूला 1 में फेल है, लेकिन वो अपनी डोमेन की तो भाई मेन रोड की तो फास्टेस्ट कार है ना, वेरोन बुगाटी तो नहीं भगा सकता फॉर्मूला 1 के ट्रैक के ऊपर। इसी तरह अगर आप शॉपिफाई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो पूरे पाकिस्तान को एक रीजन में लेके चलता है, लेकिन जब आप यूएस की बात करें, यूके की बात करें, तो वो शहरों को, स्टेट को, एरियाज को भी रिफाइन करता है। हमारे जिप कोड्स नहीं है, उसके लिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद मैटर नहीं करता, उसके लिए पाकिस्तान पूरा एक रीजन है। जियो फैंसी आप उस पर कर नहीं सकते, जियोग्राफिकली आप उसको कंट्रोल कर नहीं सकते। लेकिन इन द मीन टाइम अगर मैंने आज ब्रांड बनाया है तो भाई मैं तो इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे नहीं जा सकता। मेरे लिए फिर आसान हल यही है, शॉपिफाई अपलोड करो। उस बेचारे के पास तो कस्टम शॉपिफाई वेबसाइट बनाने के पैसे नहीं है, थीम परचेज करने के पैसे नहीं है, थीम फॉरेस्ट से या शॉपिफाई की अपनी कोई डॉन या छोटी मोटी थीम पकड़ के तो वो उसी के ऊपर अपना बनाएगा। अच्छा, इसी तरह का एक सोल्यूशन देने के लिए ट्रैक्स ने भी अपना एक प्लेटफॉर्म निकाला था, ट्रैक्सिफाई के नाम से, कि आप 1 मिनट में वेबसाइट बन जाएगी। 1 मिनट में वेबसाइट बन जाएगी। तो जरा थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा हैदर भाई से कि उस पे वो क्या बना था ट्रैक्सिफाई। हाँ उमर भाई, आप बिल्कुल यार देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, मैं ये बात अभी तो मतलब बहुत ज्यादा लोग सुन रहे हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड में बोलना चाहता था, अब मेरे पास उसमें कोई लफ्ज नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वी थिंक कि हर बंदा ये सोच रहा है कि जो स्टार्टअप बनेगा वो स्टार्टअप कामयाब हो जाएगा, वही स्टार्टअप मेटा बन जाएगा, वही स्टार्टअप अमेजॉन बन जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि 98% स्टार्टअप्स फेल होते हैं। अगर हम लोग वेस्ट की बात करें तो वहां भी 90% स्टार्टअप्स फेल होते हैं। तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है कि हम शुरू स्टार्टअप करते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन जो होती है वो एक रिनाउंड सक्सेसफुल बिजनेस की होती है। इट्स जस्ट लाइक कि ट्रैक्स एक सक्सेसफुल कंपनी है और उसने पूरे पाकिस्तान में लॉजिस्टिक्स और कुरियर की सर्विसेज दे रहा है। जब वही ग्रुप और उसी ग्रुप का को फाउंडर उठ के ट्रैक्सिफाई बनाता है तो उसको